तो भाई आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो फंडिंग पिप्स की जीरो मॉडल यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ट्रेड करना चाहते हो एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ऐसे मेल भी देखे थे, ऐसे काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स भी देखे थे कि भाई मेरे पास फंडिंग पिप्स का 5K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, तो मुझे एग्जैक्ट वो पता नहीं है मुझे हर दिन कितना प्रॉफिट करना होगा ताकि मैं सेफली एक $500 का पे आउट ले सकूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे प्रॉफिट तो बना लेते हैं लेकिन बाद में जाके ना 15% कंसिस्टेंसी रूल में फंस जाते हैं। तो भाई आज मैं इसीलिए इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो कोई भी नए हैं हमारे सब्सक्राइबर, जिनको भी ये 15% कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में सही से पता नहीं है, कितना टारगेट करे, कितना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, अगर यहाँ पे अटक जा रहे हो ना तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो तो आपका एक आइडिया हो जाएगा। चाहे आप कोई भी अकाउंट साइज खरीद ले, आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट करना होगा आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है वो भी मैं आपको इजीली बता दूंगा एंड हमारे पहले का सब्सक्राइबर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे ना मैंने स्क्रीन ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मान लो भाई आपके पास एक 5K का या 10K का अकाउंट है। ठीक है, तो पकड़ लेता हूँ आपके पास एक 10K साइज का अकाउंट है। ठीक है, $10,000 का अकाउंट है। आपको इस अकाउंट के अंदर कोई भी फेस पास करना नहीं होगा। आप डे 1 से ही यहाँ पे आप प्रॉफिट टारगेट बुक करके अपना प्रॉफिट को विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, वो क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है कंसिस्टेंसी रूल्स, आप जो भी प्रॉफिट टारगेट करते हो आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट टारगेट करना होगा 15% कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिन में कोई भी अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहे हो, नेक्स्ट दिन छोटा प्रॉफिट कर रहे हो, उसके बाद बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका पे आउट उतना ही ज़्यादा डिले होगा। ठीक है, तो आपको इसको ही मेंटेन करना होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, अगर हमारे पास एक 10K का अकाउंट है, जीरो अकाउंट, ठीक है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, मान लो इस 10K से सबसे पहला आप विड्रॉल करना चाहते हो $500। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको ये देखना होगा, मैं $500 विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो $500 का 15% कितना होता है? $75। तो भाई इस अकाउंट के अंदर आपको डेली 70 या $75 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। आपको पहले से ही अपना टेक प्रॉफिट लगा देना होगा $75 या उससे थोड़ा कम, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो, अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास 10K साइज अकाउंट है तो यहाँ पे मैं $100, $200, $300 मैं टारगेट रखूँ, उतना मैं बना रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे आपका पे आउट आने में उतना ही ज़्यादा डिले होगा क्योंकि आपका टारगेट है $500 सबसे पहले। तो यहाँ पे आप एक ही दिन में 150, 200 बना रहे हो, तो भाई यहाँ पे आप $500 विड्रॉल नहीं कर सकते। तो आपको अपना टारगेट को चेंज करना होगा। तो आप फर्स्ट टाइम $500 विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इतने दूर में हम लोग नहीं जाएंगे। आपका मुद्दा बात क्या है? अगर आपका $500 टारगेट है, ये 1000 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका 500 ही टारगेट है, नहीं मैं हर दिन छोटा मोटा प्रॉफिट बना के 500 जब भी हो जाएगा मैं उसे विड्रॉल करूँगा, तो भाई $10,000 के अकाउंट में आपको हर दिन $75 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। लाइक मान लो आप 6 दिन 75 करके प्रॉफिट बना रहे हो एंड एक दिन अपने $50 बना लिए हो, तो भाई कितना हो रहा है आपका? टोटल $500 हो जा रहा है। तो आप उसे इजीली विड्रॉल कर सकते हो क्योंकि आप हर दिन अपने 15% को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो भाई यहाँ पे आपका डेली लॉस है 3%, यानी कि $300। हर दिन आप $300 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते एंड मैक्स लॉस है $500। तो भाई उसके बाद है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, वो कितना दिन है? 7 डेज। आपको 0.5% ऑफ अकाउंट बैलेंस आपको 7 दिन प्रॉफिट बनाना ही होगा, नहीं तो आप पास नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने 5 दिन के अंदर पूरा प्रॉफिट टारगेट बुक कर लिया। ठीक है, अगर 7 प्रॉफिटेबल डेज है तो भाई आपको 7 दिन ही ट्रेड करना होगा। स्प्लिट यहाँ पे भाई है 95% बाई वीकली। हमारे जो सब्सक्राइबर्स लोगों का ये सवाल था कि भाई हम लोग उस अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट करें, कैसे प्रॉफिट करें, तो भाई मैंने आपको बता दिया। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है एंड आप $500 विड्रॉल करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, आपको डे 1 से ही $500 के हिसाब से ही चलना होगा। आपको हर दिन मान लो 75 या उससे नीचे आपको प्रॉफिट बनाना होगा। ठीक है, अगर आपने ये सोचा है मुझे $1000 विड्रॉल करना है, तो भाई $1000 का 15% होता है $150, तो आप पर डे $150 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके हर दिन प्रॉफिट करना होगा एंड आपको डेली लॉस से भी बचना है। आपका 3% डेली लॉस लिमिट है। ठीक है, $300। तो भाई आपको हर दिन इस तरीके से ट्रेड लेना है ताकि एक दिन में आपका $300 लॉस ना हो। ट्राई करना वो $100 से भी नीचे ना आए। ठीक है, तो ही आपका अकाउंट यहाँ पे सेफ रहेगा। आई होप आपको मैं इस छोटी सी वीडियो से कैसे 15% को मेंटेन करना होता है ये आपको सिखा पाया या आपको बता पाया। अगर आपको अभी 15% कंसिस्टेंसी रूल के बारे में आइडिया आ गया है तो भाई कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो ये टेलीग्राम में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, वहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड भाई जैसे कि मैं हर टाइम बताता हूँ, फंडिंग पिप्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे ना कभी भी कोई पे आउट लेके कोई भी तरीके का ऐसा इशू नहीं आया। भाई आपने रूल फॉलो किया, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही भाई रूल है, इसको आपने फॉलो किया, प्रॉफिट टारगेट बनाया एंड आप उससे विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड सही टाइम में आपका क्रेडिट भी हो जाएगा, ठीक है। जो कोई भी फंडिंग पिप से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो तो भाई यही कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना होगा। एंड बाकी 1% बनाओ, यहाँ पे भाई आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन जो भी आपने सोच के रखा है प्रॉफिट टारगेट, उसके हिसाब से ही आपको 15% पर डे कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे छोटा टारगेट भी कर सकते हो, मैंने तो $500 बोला, तो आप यहाँ पे $250 भी कर सकते हो। अगर आपका $250 टारगेट है, टोटल विड्रॉल टारगेट है, तो भाई आपका 15% कितना होगा, तो फिर आपको 75 से हाफ कर देना होगा, ठीक है। वो होगा आपका हर दिन का कंसिस्टेंसी प्रॉफिट, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे चलना होगा, ठीक है। तो $30 $32 आप यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट करो अगर आपका $250 का टारगेट है। एंड कंटिन्यू जितना दिन तक $250 नहीं होता है तो कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओ, तो आपका 15% भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है एंड आपका प्रॉफिट भी रेडी हो जाएगा इंस्टेंट। उस टाइम पे आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे टाइम में रहेगा उस टाइम के अंदर, सही टाइम के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपका पे आउट, ठीक है। इस तरीके से आपको 15% कंसिस्टेंसी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होता है। एंड भाई इसके अंदर एक 3% सेफ्टी क्यूशन है ताकि आपका अकाउंट सेफ्टी रहे। तो फर्स्ट जो 3% आप यहाँ पे बनाएंगे उसे आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए ही यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम आपका इशू ना हो, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फंडिंग पिप्स ने नए यूजर्स के लिए एंड ओल्ड यूजर्स के लिए एक नया ऑफर रखा है, तो इस कोड को यूज कर लेना, तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अकाउंट परचेस करने के टाइम पे, या फर्स्ट आप रजिस्टर हो रहे हो यहाँ पे, तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।